इलेक्शनों के लिए अप्लाई किया था ईवीएम्स के लिए, तो जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहली ही मशीन में गड़बड़ी आई और डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो मशीन फेल हो। इंजीनियर्स ने कहा कि आपके पास अब ऑप्शन ये है कि आप इस मशीन को तो हम रेड फ्लैग कर देते हैं क्योंकि ये ठीक नहीं है, आप इसके बजाय दूसरी मशीन ले सकते हैं। तो दूसरी मशीन जब ली तो उसमें भी डिफेक्ट आया, उन्होंने कहा ये भी रेड फ्लैग हो, इसकी बजाय भी आप दूसरी ले सकते हैं। जब तीसरी लाई तो तीसरी भी डिफेक्टिव थी, उसको भी रेड फ्लैग लगा और कहा अब आप और मशीन ले लीजिए। तो 3 के बजाय 6 मशीनें लाई। चौथी मशीन जो लाई उसमें लिखा हुआ था पहले से ही रिजेक्टेड डिफंक्ट, यानी ये रद्दी कर दी गई है और डिफंक्ट मीन्स ये किसी काम की नहीं है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चौथी मशीन का ये हाल हुआ और 5वीं और 6ठी मशीनें उन्होंने लाई, लेकिन उनका पेपर ट्रेल के साथ उन्होंने मिलाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ कंट्रोल यूनिट लाई। वो जो था पुराने जो पेपर ट्रेल निकलती है कि एक कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में मान लीजिए 400 वोट मिला है तो वीवीपैट से भी उसका 400 निकलना चाहिए, तब पूरा जो है वो एक ऑथेंटिसिटी बनती है कि जितने ये मशीन शो कर रही है उतने ही पेपर ट्रेल के ऊपर उस कैंडिडेट को वोट मिले। उन्होंने कहा हम वीवीपैट जो है वो रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे। उसका पूरा, मैं कहता हूँ पूरा ही ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो गया चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का। और ये इसमें उन्होंने सर्टिफाई किया है कि 3 मशीन जो थी, हाँ जी, वो नॉन फंक्शनल थी और इसको खुद उन्होंने ये सर्टिफाई किया है। ये ऑथोराइज्ड इंजीनियर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और वहाँ डीओ की स्थित थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ईसीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे, डिप्टी डीओ थे और डिस्ट्रिक्ट। देखिए नेक्स्ट स्टेप फ़िलहाल तो ये लोगों को तो हम अवेयर तो करें कि क्या हो रहा है। जो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये सर्टिफिकेट उनको जो है एक सबूत के माध्यम से हम उनके सामने ले जाना चाहते हैं कि ये खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही सर्टिफाई किया है। और अब मैं ये अपील करना चाहता हूँ तमाम लोगों से भी, बुद्धिजीवियों से भी, कि ये डेमोक्रेसी के साथ जो एक मजाक हो रहा है, इसके लिए हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खुल के सामने आए और जमहूरियत को बचाए। हिंदुस्तान में जमहूरियत का हम डंका बजाते हैं जब, और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये सूरत हाल जब देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि एक मजाक जो है वो जमहूरियत के साथ हो रहा हो। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने इसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, वहाँ डिप्टी डीओ जो उधमपुर के थे, सर्टिफिकेट मुझे जब मिला कंसर्न्ड अथॉरिटी से और इंजीनियर से, तो एक डिप्टी डीओ उधमपुर के हैं, वो कहते हैं जनाब एक ही मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, एक ही मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। सर्टिफिकेट 3 का दे रहे हैं और चौथे पे डिफंक्ट और रिजेक्टेड लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह अधिकारी भी लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करने के लिए और उस कैंडिडेट की जो सीट है उसको बचाने के लिए। तो किस तरीके से ये सिलसिला चलेगा? मैंने उनको कहा आप सरकारी नौकर हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नौकर नहीं हैं। और ये भेजूंगा, मैं दिल्ली में भी भेजूंगा और बाकी लोगों से भी चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से भी चर्चा करेंगे। बाकी देखिए कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन उनको समझ नहीं आया ना, पढ़े लिखे काम है ना। तो ये सर्टिफिकेट जो है ये देख लीजिए, ये भी इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 मशीनें नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं लगा, ये काम ही नहीं कर रही हैं, डिफेक्टिव हैं,
तो उनको 2 दिन के बाद समझ आ गई है, लेकिन पहले दिन उन्होंने कहा सब ठीक है, लेकिन 2 दिन के बाद किसी ने कहा होगा भाई ये क्या बयान दे रहे हो, अपनी जो है अनपढ़ता का सबूत दे रहे हो। तो अब कहना शुरू किया है कि ये मशीन ने ये जो है सर्टिफिकेट दबा कर दिया है इलेक्शन। तो मैंने कहा दबाव मेरा इतना होता तो मैं उसी वक्त सर्टिफिकेट ले लेता कि मैं जीत गया हूँ पहले ही। इतना पैरेफर्नेलिया था, 200-300 पुलिस वाले वहाँ थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन थी, ECI थी, और इंजीनियर्स उन्हीं के थे। इंजीनियर्स भी हमारे नहीं थे, ऑथोराइज्ड इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये सर्टिफिकेट